बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 12 सितंबर है साल 2020। दो बड़ी अहम खबरें आज वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। इमरान खान ने बिलावल की ड्रामेबाजियों पर उसको सबक सिखाने का फैसला कर लिया है, और दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि मोटर वे ज़्यादती केस के अंदर अब ISI मैदान में आ चुकी है। अब तक की डेवलपमेंट्स क्या हैं, इस पर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और शुरू में अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब मोटरवे ज़्यादती केस आपको इल्म है, जिस तरह का दिलखराज वाक़या हम रोज़ इस हवाले से जिक्र करते हैं। अल्लाह करे कि वो जो मुजरमान है, जो असल मुजरमान है, जिन्होंने ये काम किया है, वो जल्द पकड़े जाएं और फिर जल्द उनको सज़ा हो, और इबरतनाक सज़ा जो मुआशरे के लिए एक इबरत का मकाम बने, वो उनको होनी चाहिए। अब इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, एक तो आपने देखा कि CCPO लाहौर को मुतनाज़ा बना दिया गया उनकी एक स्टेटमेंट्स पर, और उस पर सबसे बड़ा जो मसला है वो उनको बना दिया गया। और अब ये इल्ज़ाम लगाया गया है CCPO लाहौर पर कि जैसे उनको शहजाद अकबर जो मुआवन खसूसी है उन्होंने अपॉइंटमेंट करवाई है, और टास्क उन्होंने ये दिया है जो नून लीगी हल्के इस वक्त जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको टास्क दिया गया कि आपने मुस्लिम लीग नून के आम लोगों को मुख्तलिफ केसेस के अंदर पकड़ना है, और उसके बाद जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसके अंदर PTI को जितवाना है। तो अब ये इस तरह की जो वो सांप पिटारी से निकल रहा है, नून लीग का जो प्रोपेगेंडा है उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं CCPO के खिलाफ, और बहुत सारे सहाफ़ती हल्के भी इसके अंदर अब शामिल हो गए हैं। बहरहाल इससे बड़ा मसला जो है वो ये है कि ये जो सारा मामला हुआ है, खातून से बयान लेने की बात की गई है, लेकिन फिलहाल खातून इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुतासरा खातून अभी स्टेटमेंट दे। तो पुलिस ने कहा है कोई बात नहीं, जब वो इस पोजीशन में होंगी तो फिर हम स्टेटमेंट उसकी लेंगे। दूसरी जो बात ये है कि पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान का रिकॉर्ड जब इर्द गिर्द के जो गांव हैं वहां से इकट्ठा किया है, तो उसके मुताबिक 25 ऐसे अफराद जो साबक क्रिमिनल्स हैं। जब आपको इल्म है कि इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात जब होती हैं क्राइम, इस तरह के क्राइम के हवाले से, तो बहुत सारे जो साबक ऐसे साबका रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं उन पर कड़ी जो है निगरानी होती है, उनको देखा जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है। तो 25 जो रिकॉर्ड याफ्ता साबक मुजरमान है वो इन इलाकों के अंदर गायब है, और उसके पीछे जो है वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं। तो अब इसके अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि ISI इसके अंदर शामिल हो गई है। असास इदारों को बाकायदा तौर पर इसमें शामिल कर दिया गया, ताकि बहुत सारे ऐसे उकदे हैं जिनको हल करना बड़ा ज़रूरी है। मसलन एक मामले पर इख्तलाफ पैदा हुआ कि वहाँ पर जो पहले पहुँचे वो मुद्दई मुकदमा पहुँचा, जो रिश्तेदार थे उनके मुतासरा खातून के, या डॉल्फिन का जो एहलकार है वहाँ उन्होंने झाड़ियों से उस खातून को निकाला। तो ये मामला भी हल तलब रहा। इस तरह के और भी तनाज़ात दरमियान के अंदर पैदा हुए। वाक़े की जो FIR का मुद्दई है सरदार शहजाद और जुनेद, वो वकूआ पर पहले पहुंचे या डॉल्फिन का एहलकार पहुंचा। लेकिन दूसरी बात बड़ी आम ये है कि फ़ोन नंबर मुद्दई मुकदमा का बंद हुआ, और फिर उसका ये कहना कि मैं तो वहाँ से गुजर रहा था और मुझे इन्होंने मुद्दई मुकदमा बना दिया है। खोजी जो है वो भी काम कर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन की टीमें तरतीब दी गई हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, मुख्तलिफ पुलिस ने, वो भी अपना काम कर रही है। लेकिन ताहाल जो ARY और समा और मुख्तलिफ TV चैनल्स ने इस हवाले से खबर दी कि असल बंदा पकड़ा गया और आगे दूसरे की तलाश जारी है, तो इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। और बाकायदा IG पंजाब ने इसका रिबटल दिया, और उन्होंने कहा है कि जो ही असल मुजरमान पकड़े जाएंगे तो वो इंशाल्लाह आपको बता जाएंगे। बहरहाल ये जो 48 से 72 घंटे मैंने आपको बताया था, ये इंतहाई अहमियत के अमल है। कुछ चीज़ें कड़ियाँ से कड़ियाँ जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो मिला रही हैं। अब हम आते हैं बिलावल पर। बिलावल जो है वो एक मुसलसल बड़ा एक चाल चलने की कोशिश कर रहा है, और ये एक बड़ा अजीब किस्म का हमारा मुल्क है। इसके अंदर ऐसे शातर और चालाक किस्म के सियासतदान हैं कि जब वो सोचते भी नहीं कि हम मुंह से क्या निकाल रहे हैं। जैसे एक ज़माना था शहबाज शरीफ जो कि कातिल आला पंजाब जिनका टाइटल था, और वो कहते थे हबीब जालम के शेर पढ़ा करते थे, और अशराफिया के खिलाफ वो कहते थे इनकलाब की ज़रूरत है। हालांकि वो जो अशराफिया है, सबसे बड़े अशराफिया क्रिमिनल्स, करप्ट, जो डिसऑनेस्ट हैं, वो खुद थे। लेकिन अपने आप को माइनस करके वो कहते थे अशराफिया के खिलाफ लोगों को उठना चाहिए। कमाल बात है। ये काम अब बिलावल ने पकड़ लिया कि आप सबसे बड़े सिंध के गासिब, सूबा सिंध के लोगों को जो है वो आप मदारी बने हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, खिलाफ हकीकत बात कर रहे हैं, और सारा इल्ज़ाम आपका कार कुछ नहीं रहे सिंध के लिए, और इल्ज़ाम लगा देते हैं वफाकी हुकूमत पर। ये अब नया एक शातराना चाल है बिलावल की। पहले तो आपने देखा कि जो वफाक ने पैकेज दिया सिंध को कराची के हवाले से,
उस पर जिस तरह ड्रामे बाजी की गई, और पूरा जब वफाक ने कहा हम सारा इसका मामला खोल देंगे, तो अब उस पर खामोशी है। और दूसरी तरफ अब सिंध के अंदर सैलाब है। ये जो सिंध हुकूमत है ये खा पी जाती है सारे मामला, बहुत कम पैसा वहां पर खर्च होता है। तो अब एक नया ड्रामा जो शुरू किया सिंध के अंदर, बिलावल मुख्तलिफ जिलों के अंदर जा रहे हैं, जाकर वो शोर शराबा कर रहे हैं कि जनाब हम तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन हमारे पैसे वफाक खा गया है। अब वफाक जो है वो बड़ा जुल्म कर रहा है, लिहाजा वफाकी हुकूमत इमरान खान के गिरेबान से पकड़कर ये पैसा हम लेंगे और हमें ये लेना चाहिए और ये आप पर हम खर्च करेंगे। और कोई अजीब बात है, चूंकि लोग भी ऐसे हैं, वरना इस तरह के मामलात के अंदर जो है वो पूरा सबक सिखाएं कि कितना झूठा और बददियानत और ड्रामेबाज बाप का बेटा एक झूठ बोल रहा है। और फिर उसने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की है, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इन सब जो क्रिमिनल्स हैं और उनके औलादे हैं उनको सबक सिखाना चाहिए। अब इसमें हुआ क्या है, वो बदीन के अंदर गया, मुख्तलिफ इलाकों में, सैलाबज़दा इलाकों में, चूंकि सिंध हुकूमत ने मदद तो करनी नहीं, जो पैसा है वो खा जाना है। अब वो कहते हैं कि इमरान खान मुनाफिक हैं क्योंकि उनके जो मुआवन खसूसी हैं वो हिज़्ब इख्तलाफ के लिए और कानून है और उनके मुआवनीन खसूसी के लिए और कानून है, ये अलग अलग कवानीन है। वज़ीर आज़म कराची में हाथ लगाने आए थे 5 घंटे के विजिट से क्या होता है। अब देखिए, आप बूट लेकर भी अगर साथ खड़े हो जाएं, बात तो असल है लोगों की मुआवनत करना। और जो एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो मुतलका महकमे हैं उन्होंने एक पैकेज बनाया और प्राइम मिनिस्टर ने सिंध हुकूमत से आपसे इतफाक करके उसकी अनाउंसमेंट कर दी। और क्या करना था उधर। तो ये इस तरह आप कराची के अंदर रोज होते हैं, असम्बली का इजलास होता है, न कराची का मसला हल होता है न सिंध के मसाइल हल होते हैं। तो वजीर आजम कराची में हाथ लगाने आए थे और 5 घंटे का भी दौरा नहीं किया। ये कोई दौरा होता है? असल मसला ये है कि इनको पता चला कि सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है। इमरान खान ने इंटरवेंशन की, वफाकी हुकूमत आई, उन्होंने एक आम अनाउंसमेंट की, तो वो सारी जो बल्ले बल्ले है पब्लिक के अंदर वो तो बन गई इमरान खान की और पाक फौज की। हमें तो नालायक डिक्लेयर कर दिया गया। अब उसका बदला लेने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बाहर गया है, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपनी गाड़ी पे खड़े होकर तकरीर कर रहा होता है। और कभी वरना अगर ये इमरान खान कराची ना जाते और फौज इस तरह जनरल बाजवा मुदाखलत ना करते तो ये बाहर ही ना निकलता। ये तो बिलावल हाउस में रह कर ही जिस तरह उज़ैर बलोच टाइप लोगों की सरपरस्ती करके पूरा सूबा सिंध चला रहे होते हैं। अब इनको पता चल गया कि ये तो हमारी नालायकी बनी है, लिहाजा इसको डिफ्यूज करें आवाम के अंदर, वफाक को और इमरान खान को गासिब बनाकर पेश करें और अपने आप को कहें जनाब हमने खिदमत तो पहले ही आपकी को नहीं करनी, तो ये लूट कर वफाक देंगे और हम इनसे ये छीनेंगे। अब आप पूरी इसकी स्टेटमेंट को देखें, ये किस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक अजीब किस्म की मुनाफिकाना चाल है इनकी। वो कहते हैं जबकि पूरा कराची आफत ज़दा हो चुका है और ऐसा रवैया हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बड़ा अजीब रवैया है जो वफाक ने किया है। बहाली पैकेज पर भी सियासत की जा रही है। अवाम का पैसा अवाम पर लगाने में भला क्या हरज है, इसके तशहीर कैसी सियासत है, ये समझ से बाला तारा है। अब ये सारा काम ये खुद कर रहा है, जो कर रहा है ये सिंध हुकूमत कर रही है, ये पीपल्स पार्टी कर रही है, ये बिलावल खुद कर रहा है। और वही शहबाज शरीफ वाली चाल है, करके तो कहता है ये सियासत हो रही है, हालांकि सियासत तू कर रहा है और जानबूझ के अवाम को बेवकूफ़ समझा। इस 21वीं सदी के अंदर भी और पाकिस्तानी कौम का आप अंदाज़ा लगाएं ये कैसे समझते हैं। वज़ीर आज़म का एक मुआवन अपोजिशन पर भौंकता है, पता चला कि उसके ख़ानदान के पास स्पेन में जायदादें हैं। अब ये इस तरह की लैंग्वेज आप चेक करें कि किस तरह का। अब इसको हम बेशरम और बेहया कहेंगे तो लोग कहेंगे ये हरासमेंट में आता है और ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये खुद इसकी ज़बान देखें, कोई सियासतदानों वाली है, कोई अखलाक से आरी लोग जो है, ये पॉलिटिकल माफिया है बेसिकली, जिसको अगर इनको हाथ डाला जाता, आज इसका बाप जो है वो सजा भुगत चुका होता, जितना मुल्क को लूटा है, तो आज इसको जुर्रत ना होती। इनको जुर्रत इसलिए है कि यहाँ से डीलें और ढीलें जब इनको मिलती हैं तो ये फिर चौड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के काने जब तक लोग रहेंगे इन इदारों के अंदर ये सिलसिला चलता रहेगा और इस तरह के लोग ऐसी बातें करते रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने NFC सिंध का पैसा खा गई और 200 अरब नहीं दिया। सैलाब ज़दगान के लिए हमें वतन कार्ड और पाकिस्तान कार्ड की ज़रूरत है। कब तक बदीन के लोगों से बदसलूकी करेंगे? आप जुमले सुने, कब तक बदीन के लोगों से बदसलूकी करेंगे? कश्मीर से बदीन तक लोग पानी को तरस गए। यहाँ के अवाम भी इतने मुहिब वतन है जितने इस्लामाबाद के। हमें राय यानी हमारा हक चाहिए, वरना इस्लामाबाद का रास्ता आता है
अब ये सारा चूंकि इसने हकूक नहीं देने, पैसा सिंध वालों को नहीं देना, और ड्रामेबाजी आप चेक कर लीजिए खुद ही। सिंध का पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, और सिंध का पैसा सुप्रीम कोर्ट को हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें दिया जाए। और पैसा कौन सा है? जो इसके बाबा ने बैरिया टाउन को औने पौने जमीन दी और वो सुप्रीम कोर्ट ने रिकवर किया। सिंध हुकूमत ने वो कौमी खजाने का नुकसान किया, उल्टा उन पर क्रिमिनल चार्ज होना चाहिए था, ये बिलावल पर, उसके डैडी और सिंध हुकूमत पर। और ये पैसा मांगते हुए इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन थोड़ा पानी के अंदर नहीं, इतना ज्यादा पानी आया है उसमें भी वे डूब को मरने के लिए तैयार नहीं है। ये पोजीशन है इनकी। और NFC अवार्ड और सिंध वफाक खा गया, इमरान खान खा गया। लिहाजा हमने तो आपको जो है वो सिर्फ बातें सुनानी है, मदद करनी नहीं। और जो हम नहीं मदद कर पा रहे हैं इसके पीछे इमरान खान है। ये अजीब लॉजिक है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी कुछ अपने लोगों से कहा है कि अगर इनकी टून यही नहीं रही, जिस तरह इन्होंने धोखा दिया है, पूरा कराची पैकेज का ऐलान किया और बाद के अंदर हमारी कावज को डिफ्यूज करने के लिए ये झूठ बोलते रहे, इसी तरह जब ये मामलात अब मजीद अगर बढ़ते हैं तो हमने तो इनको गवर्नर राज से और इन चीज़ों से बचाया था, और हमारे जो जनरल बाजवा हैं और कुछ लोगों ने इसके अंदर मुदाखलत की कि चले ये गवर्नर राज की तरफ ना ले जाएं। तो अगर ये इसी तरह डटाई के अंदर रहेंगे तो फिर हम आवाम को सच बताएंगे। और जिस तरह इन्होंने मुल्क को जकड़ कर और NFC अवार्ड के नाम पर एक कौम के साथ 18वीं तरमीम पर धोखा दिया गया है, तो इस बयानिए के साथ हम आवाम के अंदर जाएंगे और बिलावल और उसके डैडी को सबक सिखाएंगे। लेकिन इस हवाले से देखेंगे कि मजीद ये क्या करते हैं। तो अगर ये टून आप देखें हफ्ता डेढ़ ऐसे ही बिलावल और उनके हवारियों की रही, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया है कि इनको सबक सिखाया जाएगा कि किस तरह ये झूठे बददियानत और मुनाफिक लोग हैं। और जो जबान इस्तेमाल की है ये बिलावल की हवास बाख्तगी का मुंह बोलता सबूत है। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।